एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टी20 टीम का ऐलान। सूर्य कुमार यादव ने की धमाकेदार स्क्वाड की घोषणा। वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा करेंगे ओपनिंग। नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आज हम बात करने जा रहे हैं एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टी20 टीम के ऐलान के बारे में, जो 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात यूएई में शुरू होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस टी20 टूर्नामेंट के लिए 17 सदस्यीय स्क्वाड की घोषणा कर दी है और इस स्क्वाड को देखकर तो विपक्षी टीमें थर थर कांपने के लिए मजबूर हो गई हैं। खास तौर पर इंग्लैंड के खिलाफ अंडर 19 सीरीज में धमाल मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा को ओपनिंग की जिम्मेदारी दी जा सकती है, जबकि सूर्य कुमार यादव खुद इस युवा और अनुभवी स्क्वाड की कप्तानी करेंगे। तो आखिर इस स्क्वाड में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं, भारत का पहला मैच कब और किसके खिलाफ होगा, और 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान के बीच होने वाला महामुकाबला कितना रोमांचक होगा, पूरी जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या भारत इस बार सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में एशिया कप का खिताब जीत पाएगा, और भारत पाकिस्तान मुकाबले में आप किसे सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आप एशिया कप 2025 के सभी मैच लाइव देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर इसका सीधा प्रसारण उपलब्ध होगा। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए डिज्नी प्लस, हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर आप हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु और अन्य भाषाओं में मैच का आनंद ले सकते हैं। खास तौर पर भारत पाकिस्तान मुकाबले का लाइव प्रसारण दुनिया भर में लाखों प्रशंसक देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली थी, जो 2-2 से ड्रॉ रही थी। इस सीरीज में कप्तान शुभमन गिल और युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन ने शानदार प्रदर्शन किया था। साई सुदर्शन ने अपने डेब्यू टेस्ट में ही अपनी तकनीक और आक्रामकता से सभी को प्रभावित किया था। अब टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद भारतीय टीम का ध्यान पूरी तरह से एशिया कप 2025 पर है, जो टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। टूर्नामेंट के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बीसीसीआई की सीनियर पुरुष चयन समिति के चेयरमैन अजित आगरकर के साथ मिलकर एक ऐसी स्क्वाड तैयार की है जो मैदान पर आग उगलने के लिए तैयार है। सूर्य कुमार यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान देते हुए कहा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने हाल ही में टी20 फॉर्मेट में भारत की कप्तानी संभाली है। एशिया कप हमारे लिए एक बड़ा मौका है और मैंने चयन समिति के साथ मिलकर एक ऐसी स्क्वाड चुनी है जो युवा जोश और अनुभव का शानदार मिश्रण है। मैं पूरे देशवासियों को भरोसा दिलाता हूं कि हम इस टूर्नामेंट में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव द्वारा घोषित की गई संभावित प्लेइंग 11 में वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करते दिखाई देंगे। मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन और रियान पराग जैसे खिलाड़ी पारी को संभालेंगे। विकेट कीपर के तौर पर संजू सैमसन और ईशान किशन को मौका मिला है। ऑलराउंडर के रूप में हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है। गेंदबाजी की बात करें तो तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी और हर्षित राणा संभालेंगे, जबकि स्पिन गेंदबाजी के लिए कुलदीप यादव को चुना गया है। अब हम बात कर लेते हैं एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम के ओवरऑल स्क्वाड के बारे में। इस स्क्वाड में कई अनुभवी खिलाड़ियों की वापसी और कुछ नए चेहरों का शामिल होना इस टूर्नामेंट को और भी रोमांचक बनाता है। सबसे पहले बात करते हैं सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की। वैभव एक युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं, जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट और अंडर 19 स्तर पर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है। उनकी तेजी से रन बनाने की क्षमता और तकनीक उन्हें इस स्क्वाड में एक नया चेहरा बनाती है। वैभव की ओपनिंग यूएई की पिचों पर भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। दूसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा हैं। अभिषेक एक विस्फोटक सलामी बल्लेबाज हैं, जो जरूरत पड़ने पर स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं। आईपीएल में उनकी धमाकेदार बल्लेबाजी ने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा है। उनकी आक्रामकता और लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी इस स्क्वाड को अतिरिक्त ताकत देती है। अभिषेक की फील्डिंग भी शानदार है और वह पॉइंट या कवर में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
इसके अलावा स्क्वाड में संजू सैमसन को जगह मिली है, जो एक विस्फोटक बल्लेबाज और चुस्त विकेटकीपर हैं। संजू ने हाल के वर्षों में T20 फॉर्मेट में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है। उनकी विकेटकीपिंग में चुस्ती और मिडिल ऑन ऑर्डर में तेजी से रन बनाने की क्षमता उन्हें इस स्क्वाड का अहम हिस्सा बनाती है। चौथे नंबर पर तिलक वर्मा का नाम है। तिलक एक युवा और आक्रामक बल्लेबाज हैं, जो मिडिल ऑन ऑर्डर में तेजी से रन बना सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में लचीलापन और बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता इस स्क्वाड को गहराई देती है। तिलक ने IPL और डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी उपयोगिता साबित की है। 5वें नंबर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव हैं। सूर्या विश्व क्रिकेट में अपनी 360 डिग्री बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनकी कप्तानी में भारत ने कई T20 सीरीज जीती हैं और उनकी दबाव में शानदार प्रदर्शन करने की क्षमता इस स्क्वाड को मजबूती देती है। हाल ही में हर्निया सर्जरी से उबरने के बाद वह NCA में रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं और उनकी फिटनेस इस टूर्नामेंट के लिए अहम होगी। 6ठे नंबर पर रियान पराग को शामिल किया गया है। रियान एक युवा और विस्फोटक बल्लेबाज हैं, जिन्होंने IPL में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सभी का ध्यान खींचा है। उनकी ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी उपयोगी हो सकती है। रियान की मिडिल ऑन ऑर्डर में तेजी से रन बनाने की क्षमता भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। 7वें नंबर पर रजत पाटीदार हैं। रजत मिडिल ऑन ऑर्डर के एक भरोसेमंद बल्लेबाज हैं, जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट और IPL में अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित किया है। उनकी तकनीक और स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ खेलने की क्षमता UAE की पिचों पर भारत के लिए फायदेमंद होगी। 8वें नंबर पर ईशान किशन की वापसी हुई है। ईशान एक विस्फोटक बल्लेबाज और विकेटकीपर हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर में रन गति को तेज करने में मदद करती है। विकेटकीपिंग में भी वह चुस्त और फुर्तीले हैं। उनकी वापसी स्क्वाड को अतिरिक्त गहराई देती है और वह इस टूर्नामेंट में अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए बेताब होंगे। 9वें नंबर पर हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। हार्दिक एक स्टार ऑलराउंडर हैं, जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी से किसी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। निचले क्रम में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और गेंदबाजी में गति और उछाल विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करता है। उनकी फिटनेस इस टूर्नामेंट में अहम होगी। 10वें नंबर पर रिंकू सिंह हैं। रिंकू एक शानदार फिनिशर हैं, जो निचले क्रम में विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनकी तेजी से रन बनाने की क्षमता भारत को बड़े स्कोर तक ले जा सकती है। रिंकू की फील्डिंग भी शानदार है और वह अक्सर महत्वपूर्ण कैच लेते हैं। 11वें नंबर पर अक्षर पटेल को जगह मिली है। अक्षर एक शानदार स्पिन ऑलराउंडर हैं, जो अपनी कसी हुई गेंदबाजी से मिडिल ओवर्स में रन रोकते हैं। वह निचले क्रम में तेजी से रन बनाने की क्षमता भी रखते हैं। उनकी फील्डिंग भी शानदार है और वह अक्सर महत्वपूर्ण कैच या रन आउट करते हैं। 12वें नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर हैं। वॉशिंगटन अपनी ऑफ स्पिन और सटीक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। वह मिडिल ओवर्स में किफायती गेंदबाजी करते हैं और जरूरत पड़ने पर विकेट भी निकालते हैं। बल्लेबाजी में भी वह उपयोगी योगदान दे सकते हैं। उनकी बहुमुखी प्रतिभा इस स्क्वाड को और मजबूत बनाती है। 13वें नंबर पर कुलदीप यादव का नाम है। कुलदीप भारत के प्रमुख चाइना मैन स्पिनर हैं। उनकी कलाई की स्पिन और विविधता उन्हें T20 फॉर्मेट में खतरनाक बनाती है। वह UAE की पिचों पर विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। 14वें नंबर पर मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। सिराज एक अनुभवी तेज गेंदबाज हैं, जो अपनी सटीकता और स्विंग के लिए जाने जाते हैं। उनकी गेंदबाजी में निरंतरता और विकेट लेने की क्षमता इस स्क्वाड को और मजबूती देती है। वह शुरुआती ओवर्स में विकेट निकालने में माहिर हैं। 15वें नंबर पर हर्षित राणा हैं। हर्षित एक उभरते हुए तेज गेंदबाज हैं, जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट और IPL में अपनी गति और स्विंग से प्रभावित किया है। उनकी गेंदबाजी में विविधता और आक्रामकता इस स्क्वाड में नया रंग जोड़ती है। दूसरी ओर भारत की रणनीति होगी कि साई सुदर्शन और यशस्वी जायसवाल की ओपनिंग जोड़ी पावर प्ले में तेजी से रन बनाए, ताकि मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन जैसे बल्लेबाज बड़े स्कोर की ओर ले जाएं।
गेंदबाजी में कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह की भूमिका अहम होगी, जो पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को जल्दी आउट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि कप्तान सूर्य कुमार यादव द्वारा घोषित की गई इस स्क्वाड में किन किन खिलाड़ियों को मौका मिला है। साई सुदर्शन और यशस्वी जायसवाल की ओपनिंग जोड़ी इस टूर्नामेंट में भारत को तेज शुरुआत दे सकती है। संजू सैमसन और ईशान किशन की विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी भी देखने लायक होगी। मोहम्मद शमी की वापसी और कुलदीप यादव की स्पिन गेंदबाजी भारत को मजबूत बनाती है। 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान का महामुकाबला इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा आकर्षण होगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव ने जो स्क्वाड घोषित किया है वह सही है या इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए? और क्या भारत इस बार एशिया कप का खिताब जीत पाएगा? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।